अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मनी ट्यूटोरियल इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। हम अपने लास्ट लेक्चर में पॉइंटर्स जो थे बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं और अपने इस लेक्चर से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो फंक्शन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अब। ऑलराइट, यहाँ पर फंक्शन का मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक सिंटेक्स लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद फंक्शन को समझते हैं। ऑलराइट, तो इस बेसिक सिंटेक्स हमारे प्रोग्राम का और फंक्शन किस तरह से बनाते हैं इन सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा फंक्शन बना के दिखाता हूँ जो कि ऐड करेगा दो नंबर्स को। और तो फंक्शन बनाने का तरीका यह है कि इंट मेन जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं यहाँ पर सारे प्रोग्राम के अंदर, वहां पर हम फंक्शन की डाटा टाइप डिफाइन करते हैं और डाटा टाइप डिफाइन करने के बाद हम लोग अपने फंक्शन का नाम डिक्लेयर करते हैं। अब हम सम का फंक्शन बनाने तो यहाँ पे मैं एसयूएम लिख सकता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर जो वेरिएबल मैं जितने वेरिएबल लेना चाहता हूँ अपने सम करने के लिए प्रोग्राम को, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दो वेरिएबल लेना चाह रहा हूँ, दो दो मतलब कि वैल्यूज का सम करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिखूंगा, कॉमा डाल के दूसरा वेरिएबल लिखूंगा और एट द एंड दिस ऑफ दिस स्टेटमेंट मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दूंगा। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो आपने बाकी ट्यूटोरियल्स वगैरह में देखा होगा, वहां पर डाटा टाइप के साथ यहाँ पर वेरिएबल नेम भी लिखा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल होता है, आप इसके बगैर भी अगर प्रोग्राम चलाएं तो आपको चल जाता है। बट गुड प्रैक्टिस ये है कि आप इसके बगैर ही चलाएं ताकि आपको जितना प्रोग्राम हमारा कम कोड में होगा और उतना प्रोग्राम हमारा सिंपल होगा और जल्दी रन हो जाएगा। तो यहाँ पर और गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक भी यही है कि आप यहाँ पर जो है वेरिएबल नेम ना लिखें। तो यहाँ पर इतना कर लेने के बाद हम लोग आते हैं इन मेन की बॉडी के बाद और यहाँ पर हम वही काम फिर से करेंगे। डाटा टाइप लिखेंगे पहले फंक्शन की, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डाटा टाइप लिख के फंक्शन का वेरिएबल यहाँ पर लिखना मस्ट है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम काम नहीं करेगा। और फिर दूसरा वेरिएबल और उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाना और पेरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर कोड लिखेंगे। तो आपको फिर से बता दूं और यहाँ पर मैं आपको फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ कि फंक्शन असल में क्या काम करते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम लोग ज़्यादा प्रोग्रामिंग आगे जाते हैं डीपली और हमारा कोड एक्सीड कर जाता है फ्रॉम 100 लाइन्स टू 100 लाइन्स 300 लाइन्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके फंक्शन बना लेते हैं और फिर जब उस फंक्शन को कॉल करते हैं हमें पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता। उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली कोड वहाँ पर खुद ब खुद आ जाता है। तो फंक्शन क्या काम करते हैं, फंक्शन हमारे टाइम बचाते हैं और हमारी कोड रीयूजेबिलिटी बचाते हैं, हमारा कोड लाइंस कम करते हैं जिससे हमारी कोड स्पेसिंग कम होती है और हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है काम करने का वो बढ़ जाता है। तो फंक्शन के काफ़ी फायदे हैं। और जो हमने इंट मेन की ऊपर जो लाइन लिखी है वो कहलाती है फंक्शन प्रोटोटाइप और जो हम लोगों ने इंट मेन की बॉडी के बाद जो लाइन लिखी है वो कहलाती है फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन डेफिनेशन का मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप के बाद सेमीकोलन आता है, फंक्शन डेफिनेशन के बाद नहीं आता। और फंक्शन लिखने का मैं आपको तरीका बताया कि सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं फंक्शन की, जो कि मैंने यहाँ पे इंट लिखी है। उसके बाद फंक्शन का नेम, क्योंकि चूंकि सम का फंक्शन है तो इसलिए मैं सम लिख रहा हूँ। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों ने पहले डाटा टाइप लिखनी है उन वेरिएबल्स की जितने आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ सम के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिखूंगा, कॉमा के साइन के साथ इनको सेपरेट करूंगा। उसके बाद सेमीकोलन लगा के बॉडी की तरफ आ जाऊंगा इंट मेन की। उसके बाद इंट मेन की बॉडी के बाद फिर से वैसे ही आपने डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन में आपने जो काम ध्यान से देखना वो ये कि आपने यहाँ पे वेरिएबल नेम डिक्लेयर जरूर करना है और उसके बाद जो डेफिनेशन है उसकी बॉडी आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट करें मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ ए बी के और मैं यूजर को कहता हूँ, यूजर को कहता नहीं, मैं डायरेक्ट इनपुट लेता हूँ ए के अंदर और बी के अंदर। ऑलराइट, तो जब मैंने यहाँ पर ए के अंदर और बी के अंदर इनपुट ली तो यहाँ पर जो भी इनपुट 4 के अंदर आई यहाँ पर 4 के अंदर पास हो जाएगी और जो बी के अंदर आई वो यहाँ पर बी के अंदर पास हो जाएगी और जो मेन कोड है वो हमारा फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होगा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ रिटर्न ए प्लस बी और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ। फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका ये कि आप सबसे पहले फंक्शन नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन के पैरामीटर्स लिखते हैं। यहाँ पर मैं दो पैरामीटर्स यूज कर रहा हूँ,
फिर a कॉमा b लिखूंगा और यहाँ पर समीकरण लगा के इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। और राइट, तो यहाँ पर मेरे पास एरर है कि मैंने यहाँ पर एक साइन नहीं लगाया। मैं इसको फिर से रन करता हूँ और इसके सामने यहाँ पर प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ पर मैं इनपुट देता हूँ 3 और फिर इनपुट देता हूँ 2 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास वैल्यू नहीं आई और उसकी रीज़न ये है मैंने यहाँ पे सम के जो फंक्शन कॉल करवाया है उससे पहले मैंने यहाँ पे सी आउट नहीं लिखा। तो मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको इनपुट लेता हूँ 5 + 4। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 9 इनपुट हो गया और जितनी बार मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करवाऊंगा उतनी बार ये मुझे वैल्यू देता रहेगा, भले मैंने कोड सिर्फ एक ही बार लिखा है। मैं अभी इनपुट देता हूँ 5 + 5। आप देख सकते हैं मेरे पास 3 बार 10 इनपुट हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने फंक्शन 3 बार कॉल करवाया था। यही फायदा फंक्शन का कि हमें कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ता, ये कोड हमारा रीयूजेबिलिटी कर देता है और हमें टाइम बचा लेता है, कोड लाइन्स बचा लेता है, कोड स्पेसिंग बचा लेता है और जितने बार इसे कॉल करवाएंगे ये वहाँ पर आ जाएगा और अपनी जो इसको कहते हैं कि अपनी जो यू कैन से जो इसकी लिमिटेशन है इस फंक्शन के अंदर, वहाँ जितनी बार इसे कॉल करवाएंगे वहाँ पर आ जाएगा और इस ऑपरेशन जो है वो करवा सकते हैं प्लस का, दो वैल्यूज़ के जो इनपुट हमने करवाया यहाँ पर ऊपर। तो इसका जो की पॉइंट मैं आपको बताने वाला था वो ये कि डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। डी रेफरेंस ऑपरेटर ये होता है कि यहाँ पर मैं क्या करता, मैं इस कोड को पहले रिमूव करता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉलिंग को, और एक्स्ट्रा कॉलिंग को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर डी रेफरेंस असाइनमेंट ऑपरेटर, आई गेस डी रेफरेंस ऑपरेटर तो पॉइंटर्स में होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं तीसरा वेरिएबल लेता हूँ सी और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सी को स्टोर करवाता हूँ जो फंक्शन कॉल थी उसमें और फिर यहाँ पर सी आउट करवा लेता हूँ सी को। तो प्रोग्राम हमारा फिर भी रन करेगा ये और मैं इनपुट देता हूँ 20 + 30 और आप देख सकते हैं हमारे 50 आउटपुट आ चुकी है। और जो ये अभी मैंने काम किया है इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। आप जब फंक्शन को कॉल करवाते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करवाते हैं। फंक्शन को कॉल करवाने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका जो पहले मैंने आपको सामने डायरेक्ट सी आउट कर दिया था फंक्शन को, या फिर आप फंक्शन को किसी वैल्यू के अंदर पहले असाइन करवा दें और उस वैल्यू को आउटपुट करवा दें, और ये भी फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका था। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स आपने देखने कि अगर हम यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ए और बी ना लिखें तो ये फिर भी काम करेगा और लिखें तो फिर भी करेगा। मैं आपको फिर एक बार रन करके इसे दिखाता हूँ। 4 + 4 आप देख सकते हैं 8 आउटपुट आ चुकी है। और एक और चीज़ ये थी कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ए और बी मैंने यहाँ पर लिया है वही ए और बी मेन बॉडी में होना चाहिए और वही ए और बी की तरतीब होनी चाहिए। तो आपकी कंफ्यूजन मैं भी दूर करता हूँ इस तरह से। अब आप कहेंगे कि प्रोग्राम रन नहीं होना चाहिए, एरर आएगा। तो एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा और प्रोग्राम फिर पहले की तरह रन करेगा। इसकी रीज़न ये है कि C++ कंपाइलर क्या करता है, C++ कंपाइलर ये नहीं देखता कि यहाँ पर इस बंदे ने ए के अंदर इनपुट की थी तो मैं ए की इनपुट यहाँ पर लाऊंगा। ऑलराइट, आई वाज सेइंग कि C++ का कंपाइलर ये नहीं देखता कि इस बंदे ने जो ए में इनपुट की है वो इनपुट अगर लेट्स सपोज उसने पहली इनपुट की 5, उसने दूसरी इनपुट की 10। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, बी नाम का वेरिएबल पहले लिखा तो 10 पहले आएगा, ए बाद में आएगा। C++ का कंपाइलर ये नहीं देखता। C++ का जो कंपाइलर है वो डाटा टाइप्स मैच करता है। लाइक अगर ए की डाटा टाइप यहाँ पर, ए और बी की डाटा टाइप यहाँ पर और ए और बी की डाटा टाइप यहाँ पर सेम है तो ये मैटर नहीं करता कि आपने यहाँ पर डी वेरिएबल डिक्लेयर किया कि यहाँ पर आपने एफ कर दिया। C++ का कंपाइलर जस्ट यहाँ पर आपकी वैल्यूज लेगा कि आपने यहाँ पर वैल्यू अगर ए इनपुट की है इंटीजर नाम के वेरिएबल में और बी इनपुट किया इंटीजर नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ पर जब C++ इस फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर आएगा तो वो चेक करेगा कि ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है। तो इससे इस चीज़ से मैटर नहीं है कि सेम वेरिएबल नेम होना चाहिए, आपके वेरिएबल नेम जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर डी और एफ लिए तो यहाँ पर आपको प्लस भी सिर्फ डी और एफ करना पड़ेगा। मैं रन करके आपको दिखाता हूँ।
4+4, और आप देख सकते हैं कि रन हो चुका है और रेड आ चुका है। इट्स मीन कि जो है वेरिएबल नेम मैटर नहीं करते, वेरिएबल डाटा टाइप्स यहाँ पर मैटर करती हैं। तो आप इट डजेंट मैटर कि आपने यहाँ पर इनपुट ए बी के अंदर लिया और यहाँ पर आउटपुट आप सी एफ के अंदर करवा दें, या फिर आपने इस फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर यहाँ पर जो वेरिएबल ए बी मैंने लिया हुआ इससे भी आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ डाटा टाइप सिर्फ डाटा टाइप यहाँ पर देखता है और डाटा टाइप के लिहाज से वेरिएबल्स को यहाँ पर जो भी आपने ऑपरेशन उन पर करवाया होता है उसे पूरा कर देता है। जैसे कि यहाँ पर प्लस का था तो यहाँ पर इसने प्लस कर दिया, और यहाँ पर मैंने प्लस के लिए सिर्फ 2 वैल्यूज ली थी, तो यहाँ पर इसने प्लस के लिए 2 वैल्यूज ली। अगर फर्ज करें प्लस के लिए मैं लेता हूँ 3 वैल्यूज, और यहाँ पर मैं एक और फंक्शन डेफिनेशन में एक और वेरिएबल लिखता हूँ इंट जी, और मैं इसे कहता हूँ मुझे जी भी दे दे, और मैं यहाँ पर जी बी सी को यहाँ पर करवा लेता हूँ सेव। अब मैं इसे रन करूंगा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर मैंने जी डिक्लेयर नहीं किया सिर्फ इसे। यहाँ पर आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जी भी डिक्लेयर करके प्रोग्राम फिर भी आपको चला कर दिखा सकता हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पर जी करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर, क्योंकि जब आप मेन बॉडी के अंदर आ रहे हैं, मेन बॉडी के अंदर आपने सिर्फ इन्हें डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपको यही फंक्शन कॉल के अंदर लिखने पड़ेंगे वेरिएबल्स। यहाँ पर आप इनपुट करें 1 2, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर मैंने इनपुट नहीं ली एक जो थी जी। अब मैं इसे रन करता हूँ प्रोग्राम को, और मैं इनपुट देता हूँ 1 2 3। आप देख सकते हैं प्रोग्राम फिर से रन हो चुका है और आंसर इसने बिल्कुल ठीक दिया। तो इट डजेंट मैटर कि आपने यहाँ पर वैल्यू जो थी वो क्या रखी हुई थी, यहाँ पर वैल्यू जो थी वो क्या रखी हुई थी। आपने जस्ट एक चीज देखनी है कि आपने जो डाटा टाइप यहाँ पर पास किया वो डाटा टाइप से मैच कर जाए। और यहाँ पर भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और फंक्शन मेन बॉडी जो है उसके अंदर भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बस आपने एक चीज ये देखनी है कि जब आप फंक्शन कॉल करवाएंगे और जितने पैरामीटर आपने पास किए हैं वो जब पैरामीटर आप यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन कॉल के अंदर, तो वही पैरामीटर्स होने चाहिए जो कि आपने मेन बॉडी के अंदर इनिशियलाइज करवाए हुए हैं। वरना अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने डी एफ जी यहाँ पर लिखा वो डी एफ जी यहाँ पर आए, तो वो नहीं आ सकता। आपने जो यहाँ पर इंट मेन के अंदर जो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं एबीसीजी, आपको उन्हीं के अंदर की वैल्यूज उन्हीं के जो वेरिएबल नेम्स आपको सिर्फ वही लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो पैरामीटर वैल्यू है वो मैटर नहीं करती, डाटा टाइप्स मैटर करती हैं। और हमने देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम किस तरह कॉल करवा सकते हैं, और हमने फंक्शन डेफिनेशन को देखा जो कि ये थी, और फंक्शन प्रोटोटाइप को देखा, और फंक्शन की कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें थी जो कि मैंने आपके लोगों के साथ डिस्कस की हैं। और अपने नेक्स्ट प्रोग्राम से हम लोग देखेंगे फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, और फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं वो हम किस किस तरीके से पास आउट कर सकते हैं। So let's hope for the best, and don't forget to share this tutorial if you think that these tutorials are really working out for you. So take it, bye bye.